सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागतानी और जितना भी हमारे ऑडियंस बने बहुत प्यार दुलार देत बने और हमार विश्वास बा कि आगे चल के बहुत प्यार दुलार दिहे, बहुत विश्वास बा। तो दोस्तों एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी अभी सोशल मीडिया पर मैं एक न्यूज़ देखा जो दिल्ली के लाल किले पर लाल किला बोल रहे हैं, इंडिया गेट के पास में जो एनसीआर वो एरिया का नाम है एनसीआर, तो वहाँ पे बम फूटा है। तो बम फूटा है, बहुत नुकसान हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर शुभंकर मिश्रा गए हैं। शुभंकर मिश्रा जो कि जाने माने चेहरा है, भारत के इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो काम कर चुके हैं और अपना खुद के सोशल मीडिया चला रहे हैं। वो आज तक है ना न्यूज़, उसमें वो काम करते थे मगर अब छोड़ दिए हैं। तो वहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहे थे, तो वहाँ पूरा दृश्य दिखा रहे थे और वहाँ पर उनका लैपटॉप था और पूरा पुलिस प्रशासन जितना भी है फौज वहाँ पर उतरी थी। सीबीआई क्या कि हमारा जांच हो रहा था, तो बोल रहे थे कि हमारा लैपटॉप चोरी हो गया था। तो एक बच्चा, छोटा बच्चा चोरी किया है। जैसे दिल्ली में अधिकांश देखते होंगे आप लोग, पॉकेट मार बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे पॉकेट मारते हैं। उन लोग को कैसे वो लोग पॉकेट मार रहे हैं या ये सब घटना हो रही है, उन लोग को कुछ सरकार कोई काम नहीं कर रहा है। और वो लोग लड़के धनी घर के नहीं हैं, जो धनाट होते हैं जैसे कि अमीर अमीर घर के नहीं हैं, वो लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। वो बच्चा बोल रहा था कि हम लोग आए थे वो प्लास्टिक व्लास्टिक जो फेंका रहता है वो सब बटोरने के लिए, तो देखा कि लैपटॉप है तो चुरा लिया कि बेचेंगे तो अच्छा खासा दाम मिलेगा। एप्पल का लैपटॉप था भाई। तो सब बच्चे वहाँ पर, उन लोगों का एक छोटा छोटा गैंग चलता है, 5-6 बच्चे मिलकर वो लोग चोरी करते हैं अपना पेट भरण पोषण करने के लिए। वो विवश हैं भाई। मगर शुभंकर मिश्रा बोले कि इनको क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑडियंस से पूछ रहे हैं, तो हमारा तो राय रहेगा कि उसको समझाइए और कुछ पैसा दे दीजिए कि ताकि आगे चलकर वो काम ना करें। और सरकार से आप एक मांग कीजिए उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, इन लोगों का कुछ सुख सुविधा दें भाई। इन लोगों को पढ़ने के लिए बच्चों को, और इन लोगों का घर खर्चा चलाने के लिए कुछ रोजगार उनके मम्मी पापा के लिए दें, तभी जाकर ये सब रुक सकता है। बेरोजगारी बहुत चीज़ करवा देता है। बेरोजगारी, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कुछ साधन नहीं है, तो कुछ भी करने के लिए वो विवश होता है। हम यही देखें, तो वो ऑडियंस से पूछ रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके कमेंट कीजिए कि इस बच्चा को क्या करना चाहिए। तो हमारा तो यही राय रहेगा कि सर शुभंकर मिश्रा सर, आप उस बच्चे को फिलहाल में छोड़ दीजिए और उन लोगों के लिए एक मुहिम चलाइए, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है। और उनके गलियों में जाकर, उनके बस्तियों में जाकर जाकर आप वहाँ पे एक न्यूज़ कवर कीजिए, उनका स्थिति परिस्थिति कैसा है उस पर आप बात कीजिए। आप तो पॉडकास्ट चलाते हैं, बहुत चर्चित चर्चित लोग आते हैं आपके पास में, इंटरव्यू आप लेते हैं उनका। इंटरव्यू टाइप पर पॉडकास्ट होता है ना, जैसे एक उधर बंदा रहता है, एक इधर जो सवाल जवाब पूछने वाला, वही सब पॉडकास्ट है। तो पॉडकास्ट में वो अपना न्यूज़ कवर करते हैं। एक बार निकलिए, शहर छोड़िए और गांव देहात में आप एक बार जाकर देखिए गरीबों का क्या हालत है। खाने एक वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, वो कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, आप जाइएगा तब पता चलेगा। वो बच्चा विवश था, चोरी करने के लिए विवश है। कोई गलत काम करने पर कोई भी, या महिला हो या पुरुष हो, वो गलत काम कभी नहीं करता है, मगर ऐसी मजबूरी आ जाती है कि करना पड़ता है। इस पर सोचना चाहिए। बहुत लोग इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे देश में, पॉलिटिशियन है भाई, सब पॉलिटिशियन ही तय करता है कैसा देश चलेगा कैसा नहीं चलेगा। तो वो लोग तय करें कि इन लोगों को कैसे अच्छी राहों पर लाया जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई एक नज़र गरीबों पर सरकार डालें, जो बेरोजगार हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं। हमारी तो यही राय रहेगा, एक बार नज़र डालिए। और जिनका घर नहीं है, बताइए, जिनका घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी लगा कर दिल्ली में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या साधन है सरकार के पास। और एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों,
जितने भारत देश में जो फुटपाथ पर सोते हैं अपने बीवी बाल बच्चे के साथ में, वो लोग कहाँ के हैं, किस देश के हैं? आप लोग सोच कर बताइए। जब इसी देश के लोग हैं वो, तो इस देश में ऐसे उनका हालत कौन किया है? देश आज़ाद हुए 78 बरस शायद हो गया है, 78 बरस हो गया, और अभी तक हमारे देश से गरीबी नहीं हटी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से जब कुछ सालों तक अच्छा खासा चला, व्यवस्था पहले लागू किए, उसके बाद से लूटपाट हो रहा है, राजनीति में लूटपाट हो रहा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि लूटपाट हो रहा है। जितने भी नेता हैं वो लूट रहे हैं, और आम जनता एक वक्त की रोटी के लिए वो तरस रहा है। आप लोग खुद सोचिए और देखिए, जितने लोग गए होंगे शहर टाउन, वो भीख मांग रहे हैं, जो गरीब हैं वो भीख मांग रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी जो तिरपाल होता है वो तान कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना दिन एक एक दिन काट रहे हैं, बीवी बाल बच्चे लेकर। छोटे छोटे बच्चे आप लोग देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, भैया 1 रुपया दे दीजिए, भैया 2 रुपया दे दीजिए, भैया कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बताइए, हम देखे हैं, अपनी आँखों से देखे हैं शहर टाउन में। जो हमारे गांव से नज़दीक में टाउन है, वहाँ से वो लोग आते हैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए। इन लोगों के लिए सरकार क्या प्लान कर रही है? कुछ नहीं कर रही हैं। ये लोग हमारे देश के ही नागरिक हैं, मगर कुछ इन लोगों के लिए साधन सरकार नहीं कर रही है। कुछ दिन आदिवासी लोग, हमारे ही देश के, भारत देश के कुछ लोग, कुछ दिन तक आदिवासी लोग वंचित थे, हर चीज़ से वंचित थे, मगर कुछ कुछ उन लोगों में से कुछ बच्चे पढ़े लिखे, जागरूकता उन लोगों में आई, सरकार कुछ उस वक्त साधन दिए, और उनके माता पिता संघर्ष किए, तब जाकर वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, आदिवासी हैं, तो कैसी पढ़ी लिखी होंगी, उनका एक पीढ़ी पीछे ले जाइएगा ना, उनका बुरा हालत होगा। मगर कैसे कैसे वो पढ़ गई, लिख गई, उसके बाद राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति बनी। ये गर्व की बात है भाई कि पिछला तबका के एक महिला, वो भी महिला, हमारे देश का राष्ट्रपति बनी है। तहे दिल से सैल्यूट है उनको। तो अभी फ़िलहाल में बहुत लोग वंचित हैं, गरीबी से मुक्ति नहीं पाए हैं, और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल की 79 साल हो गया है देश को आज़ाद हुए। बताइए, तो कैसे ये चलेगा हमारे देश में सिस्टम? क्या प्लान लेकर आ रहा है हमारा सरकार, क्या नहीं, इस पर बात होनी चाहिए, न कि रुपया पैसे से बिक जाना। ये सब भाई, वो हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, वो लोग उन लोगों के पास में सत्ता चला गया है। जितने अमीर लोग हैं उन लोगों के हाथों में, उद्योगपति के हाथों में हमारा देश का जो पीएम है, सीएम है, चाहे जितने मंत्री हैं भाई, सभी लोग चले गए हैं और बिक गए हैं 10,000 करोड़ में, कोई 500 करोड़ में। छोटा जिसका जैसा पद है, उस पद के हिसाब से वो बिक गए हैं। तभी तो लूट मची है हमारे देश में। तभी गरीब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए। इस स्टेट से उस स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पर प्राइवेट काम मिल रहा है, वहाँ पर कर रहे हैं। विवश है भाई, लाचार हैं। और सबसे पिछड़ा राज्य हमारा बिहार है। अभी के वक्त में सबसे पिछड़ा राज्य हमारा बिहार। शिक्षा में आगे है, शिक्षित लोग बहुत हैं। IAS ऑफिसर यहाँ से निकलते हैं। वो कौन लोग निकलते हैं? जिनके पास पैसा है भाई, वहीं सब आज के समय में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। और जो गांव देहात में रह रहे हैं, उनके पास उतना साधन नहीं है और ना ही अच्छा रोज़गार है। अच्छा रोज़गार होता तो इस महंगाई के युग में वो अच्छा अपने अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते, तब वो लोग आगे कुछ बढ़ते। मगर ऐसा अभी हमारे देश में नहीं है। ये राजनीति बहुत अभी के वक्त में गंदा हो रहा है, बहुत गंदा तरीक़ा से राजनीति हो रहा है हमारे देश में। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा भाई तो नेपाल वाला हाल क्या करेंगे? घुट घुट के मरने से अच्छा है एक दिन संघर्ष करके ही मर जाएं, वो अच्छा रहेगा। तो नेपाल वाला हाल न आ जाए हमारे देश में। उद्योगपति के हाथों में चला गया है। उद्योगपति लूट रहा है हमारे देश को, और प्रधानमंत्री चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। बताइए, मजाल था पहले के जितने प्रधानमंत्री हुए
कोई उद्योगपति उनके पीठ पर हाथ दे दे, कभी नहीं। और आज हमारा देश उद्योगपति के हाथों में चला गया है और उद्योगपति ही हमारे देश को चला रहा है। अब बताइए। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, नहीं तो बहुत, यदि कोई भी मुद्दा होता है ना तो सभी मुद्दों से जुड़ी रहती हैं कोई भी चीज़ें, तो लंबा ये भाषण हो जाएगा। भाषण एक तरह के मानिए तो हमारा विचार है कि देश को आगे की ओर ले जाना पड़ेगा बहुत जल्द, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इस महंगाई के युग में वक्त कम है और इस महंगाई को रोकने के लिए क्या प्लान ला रही है सरकार, क्या नहीं, कोई खोज खबर नहीं है। और महंगाई से लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। और महंगाई और रोज़गार से भाई दो चीज़ चाहिए, महंगाई को हटाओ और रोज़गार दो, तभी जाकर विकसित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है हमारा देश विकसित या कोई भी राज्य। और बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं एसपी, डीएम या मंत्री लोग, सभी लोग हमारे देश को लूट कर मिल बांट कर खा रहे हैं भाई, मिल बांट कर खा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।